लालू आवास पहुंचे यूपी के मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह। दोनों ने लालू प्रसाद को न्योता दिया। लालू प्रसाद को महाकुंभ में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। आपको बता दें कि महाकुंभ में शामिल होने के लिए बिहार के अलग अलग नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है और लालू प्रसाद के आवास पर भी यूपी के मंत्री पहुंचे। राकेश सचान और दयाशंकर सिंह लालू प्रसाद से मुलाकात करने पहुंचे। उन्हें भी महाकुंभ में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए यूपी सरकार की ओर से बिहार के नेताओं को न्योता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने बाकायदा पटना पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के नेताओं को न्योता दिया है। 13 दिसंबर यानी शुक्रवार को अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। खुद प्रधानमंत्री प्रयाग की धरती से पूरी दुनिया को महाकुंभ का निमंत्रण देंगे। और इस बार 12 वर्षों के बाद ये कुंभ मेला लग रहा है। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला आप समझ लीजिए। देश के सबसे बड़े महाकुंभ को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक खास पहल की है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बिहार के नेताओं को न्योता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों राकेश सचान और दयाशंकर सिंह ने बाकायदा पटना पहुंचकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के नेताओं को न्योता दिया। और आज हम लोगों ने राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, अपने दोनों उप मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी बीजेपी से मुलाकात करके और विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले हम लोग और सभापति जी से मिलेंगे और उनको आमंत्रित कर रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ साथ यूपी के मंत्रियों ने राबड़ी आवास जाकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को भी प्रयाग महाकुंभ में आने का न्योता दिया। तानों को त्रिवेणी के संगम पर ये महाकुंभ में भागीदारी का सौभाग्य निश्चित तौर पर मन को आनंदित करता है, आत्मा को पवित्र करता है और 21वीं सदी के भारत के पुनरुत्थान का प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करता है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक उन्नति का एक अद्वितीय संगम है। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। इस बार बाबाओं का जलवा एक अलग ही रंग में नजर आएगा। ये मेला न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें साधु संतों की भव्यता और उनके आशीर्वाद से श्रद्धालु लाभान्वित होते हैं। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। मोतिहारी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई। कार्रवाई में 2 किलो हेरोइन पकड़ी गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। वहीं पूर्णिया में 1 करोड़ कीमत का 5.2 किलो ब्राउन शुगर पकड़ा गया। सवाल है कि शराबबंदी में ड्रग्स से बिहार को कैसे बचाएं। ये बर्बादी का पैकेट है। ये युवाओं को नाश करने वाला पैकेट है। ये उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार बनाने वाला पैकेट है। ये पैकेट बिहार के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इस पैकेट ने पंजाब को नशे में डुबोया।
इस पैकेट में है हेरोइन। बिहार में करीब 8 साल से पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन नशे के सौदागर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। शराबबंदी के बाद शराब के साथ ही अब सूखा नशा की तस्करी भी तेज हो गई है। मोतिहारी में पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे के पास से 2 किलो हेरोइन जब्त की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7 करोड़ रुपया आंकी जा रही है। तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें से 2 तस्कर जो है वैशाली जिला के रहने वाले हैं और 3 तस्कर हमारे मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं। और इन सभी 5 तस्कर जो हैं काफी दिनों से ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने हेरोइन के साथ ब्राउन शुगर बनाने वाला केमिकल भी जब्त किया है। ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 ड्रग तस्कर भी अरेस्ट किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ड्रग्स नेपाल के रास्ते लाया जा रहा था। माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है और इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए अग्रतर कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी। सूखे नशे का ये जाल सिर्फ मोतिहारी ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में फैल चुका है। पूर्णिया में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का 5.2 किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि मणिपुर से ये तस्कर बोलेरो गाड़ी से ब्राउन शुगर लेकर पूर्णिया पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा था और इसमें अपराधजनित संपत्ति भी की गई थी, तो जो नए कानून आए हैं उसके तहत इस संपत्ति का भी हम अधिग्रहण करवाएंगे और जितने भी इस अपराध से हुए हैं, जो कमाई की गई है उसकी भी जब्त कराया जाएगा, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी के बाद बिहार में ड्रग्स की तस्करी तेज हो चुकी है। ड्रग्स की चपेट में आने के बाद पंजाब उड़ता पंजाब बन गया। अब तस्करों की नजर बिहार पर है। सवाल है कि क्या ड्रग्स के जाल में फंसकर बिहार भी उड़ता बिहार बनाने की तरफ बढ़ रहा है? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में एक व्यापक विधेयक ला सकती है। एक देश एक चुनाव पर यह लेटेस्ट डेवलपमेंट ऐसे वक्त में आया है जब बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव का पुरजोर समर्थन किया था और कहा कि बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा आती है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही इन सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की। सिफारिश के मुताबिक पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के लिए चुनाव कराए जाने चाहिए। तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इसी सत्र में इसे पेश भी किया जाएगा। हालांकि इस बिल पर अभी चर्चा होगी और चर्चा के बाद आम सहमति बनती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष की कई सारी पार्टियां ऐसी हैं जो इस बिल का समर्थन नहीं भी कर सकती हैं। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के मेथड से अगर हम लोग लेते हैं तो देश के संसाधनों पर बहुत हद तक इसका असर दिखेगा कि देश के बड़े पैमाने पर जो पैसे लगते हैं, मैन पावर लगता है और जो समय लगता है, वो कहीं ना कहीं बचेगा। ये तो अच्छा होगा कि एक फिजूल खर्च होता है कि बार बार इलेक्शन होता है, समय भी बर्बाद होता है और राशि भी बर्बाद होती है, धन की भी बर्बादी होती है। तो एक साथ एक वन नेशन वन इलेक्शन होगा, इसके पक्ष में हम लोग जनता दल यूनाइटेड है। अब जब ये लागू करेंगे तो जो शेष जो बचा हुआ जिनका कार्यकाल होगा, क्या उनको खत्म करेंगे या फिर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन करवा भी लेती है, बीच में कोई मध्यावधि चुनाव की स्थिति होगी, उस परिस्थिति में क्या असेंबली सस्पेंड रहेंगे, इंतजार करेगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा। फिर जो डेमोक्रेसी में जो सिस्टम बना हुआ है इलेक्टेड गवर्नमेंट का, फिर उसका क्या होगा?
वन नेशन वन इलेक्शन एक स्वागत करने योग्य बिल है। इसका स्वागत होना चाहिए। इसके लागू होने से देश के जीडीपी में कम से कम 1 से 1.5% तक का इजाफा होगा। चुनाव में और अधिक ट्रांसपेरेंसी आएगी। बढ़ते हैं